गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजीव यादव, हार्टोन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। आज जो हम लेक्चर लेने जा रहे हैं वो एक्सेल के अंदर फंक्शंस हैं, जो पहले से बने बनाए फंक्शंस हैं। जो यहाँ पे हम 5 फंक्शंस हैं हमारे पास, उनका यूज़ करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने पहले से ही एक टेबल बना रखी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए तो मैंने एक टेबल बनाया जिसमें रोल नंबर, नेम, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, फिजिकल और सम और एवरेज है, और इधर मैंने मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट करके यहाँ पे कुछ लिखा है। तो कैसे हम इन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं वो सीखना है आज हमें। बट इस बात का ध्यान रखना, फंक्शंस और फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट दोनों के दोनों इक्वल साइन से स्टार्ट होते हैं। फॉर्मूला वो होते हैं जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लगते हैं, और फंक्शंस वो होते हैं जो पर्टिकुलर नाम से किसी के अंदर पैरामीटर पास करके जो बनाए जाते हैं। अल्फ़ाबेटिकल टेक्स्ट से लेके बनाया जाता है, जैसे सम है, अल्फ़ाबेट्स हैं इसके अंदर, और इसके आगे पैरामीटर पास किए जाएंगे तो वो एक फंक्शन है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिखते हो इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ये माइनर सा डिफरेंस है इसके अंदर। तो चलो देखते हैं इसके अंदर सम फंक्शन हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैंने मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस सबका डाटा इसमें इंसर्ट कर रखा है पहले से ही। हम इन सब का सम करके देखते हैं कैसे होगा। ओके, जिस सेल के अंदर हमें कैलकुलेशन करनी है, किसी भी प्रकार का फंक्शन या फॉर्मूला लगाना है, उस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम फंक्शन डायरेक्ट यूज़ करने जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आके सम पे क्लिक कर दिया। तो सम ने क्या किया, जहाँ तक इसको नंबर्स मिल रहे थे वहाँ तक इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दिया, यहाँ से सिलेक्शन किया, और जस्ट आपको क्या करना है, एंटर कर देना। अब सिलेक्शन और रेंज दो टाइप की डिफरेंस होती है। इस बात का ध्यान रखना कि आपके पास इस ऐसे सेलेक्ट कर रहे हो, उसको तो बोलते हैं सिलेक्शन। ठीक है, ऐसे नॉर्मली अगर आप यूज़ करते हो वो क्या होता है, सिलेक्शन होता है। और अगर आप किसी फॉर्मूले के अंदर सिलेक्शन कर रहे हो वो आपका रेंज होती है। और आप यहाँ पे रेंज देखना चाहोगे तो H8:L8 तक आपको रेंज दी गई है कि इस रेंज का ये क्या करेगा, कैलकुलेट यानी कि सम करके आपको दे देगा। जो मार्क्यू आता है, जो ये आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, जो एनिमेट है, मार्क्यू है, इसको मार्क्यू बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, यानी कि ऐसा आपको दिखेगा, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं फॉर्मूला या फंक्शन लगा रखा है और आप उसका यूज़ कर रहे हैं। आप एंटर करो, एक्टिवेट हो जाए। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो इक्वल सम। अब आपको सम यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये देखो। तो आप इसको पूरा लिखना चाहते हो तो टैब प्रेस करो, ब्रैकेट अपने आप लग जाएगी, और इसके अंदर जो आपसे आर्गुमेंट पैरामीटर पूछ रहा है कि नंबर 1, नंबर 2, 255 तक आप इसमें पैरामीटर पास कर सकते हो। अब आपको रेंज देनी है तो आप इस रेंज को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे लेफ़्ट से करो चाहे राइट से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ज़रूरत के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट करो। ब्रैकेट को मैंने बंद किया और जस्ट एंटर कर दो, उसको कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो ये तरीका है सम करने का, फंक्शन अप्लाई करने का। आपने सेलेक्ट किया और आपने ये फंक्शन लिया और एंटर कर दिया। आपने क्या किया, इक्वल टू सम आपने ये लिया और इसको क्या कर दिया, कैलकुलेट। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे मैंने अलग अलग वैल्यू डाल दी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि शॉर्टकट से इसका सम हो जाए, तो आप ऑल्ट इक्वल प्रेस करो, ऑटो सम कमांड एक्टिवेट हो जाएगी और उसको सम कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना कि बीच में कोई भी सेल ब्लैंक ना हो। अगर आपने कोई गलती से सेल को ब्लैंक छोड़ दिया तो वो ब्लैंक सेल तक ही क्या करेगा, उसका सम करेगा। ये देखो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो बीच में ब्लैंक नहीं रहना चाहिए सेल। अगर बीच में ब्लैंक रहता है तो उसका सम नहीं करेगा। अगर आपके पास मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि ब्लैंक रखना है, हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उस केस में आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, सम। और आपने ये यहाँ से सिलेक्शन किया और एंड।
फिर आपके पास मान लीजिए कोई रिकॉर्ड आ जाता है और आप इसमें एंट्री कर सकते हो, क्योंकि फंक्शन है ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको रीड करेगा, क्योंकि उसने वैल्यू तो ले ली है बट वो नल है, ब्लैंक है, इसलिए उसको कैलकुलेट नहीं किया उसने। ठीक है, अब आपने मान लीजिए कोई वैल्यू डाली, यहाँ पे 603 है, तो इस ब्लैंक में वैल्यू डालते इसकी वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, तो मैंने 47 और लिख दिया इसके अंदर। देखो ये क्या करेगा, 650 आपको दिखा देगा। तो आई बात समझ में आपको? ओके, नेक्स्ट है एवरेज निकालनी है भाई। एवरेज निकालने के लिए हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे जाओगे आप एवरेज। अब इसने क्या किया है, 170 को भी ले लिया, तो हमें ये नहीं रखना है 170, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे और आपको एवरेज निकाल के दे देंगे। 34% आपको एवरेज निकाल के इसमें दे दी। ऐसे हम अगले में अप्लाई करना चाहते हो तो एक चीज़ छोटी सी कमांड बताता हूँ। ऐसे बहुत सारी लिस्ट है, आपको मान लीजिए 500 बच्चों की एवरेज निकालनी है, 500 बच्चों का सम करना है, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको ऑटो फिल कमांड होती है, यहाँ पे बिल्कुल ये देखो, यहाँ पे ये कॉर्नर में, ठीक है, यानी कि बॉटम राइट कॉर्नर में आपको क्या मिलेगा, एक ऑटो फिल की कमांड मिलेगी। उसको आप जस्ट यहाँ से ड्रैग कर दें नीचे की साइड, तो वो क्या करेगा, कॉपी कर देगा उस फंक्शन की, तो आपका टाइम ख़राब नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। तो आप इस तरह से ड्रैग करने के बाद इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये एवरेज निकालनी है सिंपल तरीके से, तो मान लीजिए ये आपके पास कैलकुलेशन है, इसमें आप काउंट कर लो। जैसे सिंपल दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, मान लीजिए मैंने 5 सब्जेक्ट की वैल्यू डाल दी है आपको, ये देखो, ठीक है, 5 सब्जेक्ट है, आपने बोला इसका सम करना है, मैंने ऑल्ट इक्वल किया और सम कर दिया। अब एवरेज निकालनी है हमें, ये तो आ गया इसका सम, ठीक है। अब एवरेज निकालनी है, तो एवरेज निकालने के लिए अपन ने क्या किया, इक्वल टू एवरेज, ठीक है। एक तो ये तरीका है जो अपन ने डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करो, आ जाएगा। अगर मान लीजिए सिंपल फॉर्मूले के थ्रू हमें एवरेज निकालने, तो वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। आपने इक्वल का साइन और यहाँ पे टोटल को सिलेक्ट करोगे और 5 से डिवाइड कर दो इसको, तो एवरेज ऐसे ही आ जाएगी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर कि मैक्सिमम मिनिमम एवरेज निकालनी है हमें, तो हम कैसे देखेंगे भाई, मिनिमम किसकी एवरेज है, मैक्सिमम किसकी एवरेज है, वो हम कैसे काउंट करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है मिनिमम और मैक्सिमम का। तो देखो कैसे करेंगे, मैं गया पहले मैक्स के ऊपर, अब देखो इसने इसके सामने जो थी रेंज उसको सेलेक्ट कर लिया, बट हमें ये नहीं चाहिए, तो मैक्सिमम रेंज यहाँ पे है, एवरेज यहाँ पे है, तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। तो 59.6 क्या है आपके पास मैक्सिमम एवरेज है, जो यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद आता है मिनिमम एवरेज की बात करें, तो मिनिमम आप डायरेक्ट भी लिख दो इक्वल का साइन लगा के, क्योंकि फंक्शन है आपको याद होने चाहिए, याद होंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ से इसको एंटर कर दिया सेलेक्ट करने के बाद 34 आ गया इसको। अब आप ये काउंट करना चाहते हो कि कितने सब्जेक्ट हैं या फिर कितने बच्चों का रिकॉर्ड हम देख रहे हैं या उन पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको काउंट भी कर सकते हैं। इक्वल का साइन ज़रूरी है भाई, और मैंने इनको सेलेक्ट कर दिया यहाँ से और एंटर कर दिया, तो आपको बता देगा कि आपने 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड तैयार किया है। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो इन सब का। ओके, देखो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे स्टेटस बार है, स्टेटस बार यानी कि ये वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। रूलर बार जो हॉरिजॉन्टल रूलर बार है, इसके नीचे जस्ट ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आपके पास डिफ़ॉल्ट 3 फॉर्मूले दिखाई देते हैं जब आप कहीं पे सिलेक्शन करते हो। तो मान लीजिए मैंने राम है, राम का रिकॉर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। 5 सब्जेक्ट है मेरे पास, 170 की एवरेज है और 170 सम है, एवरेज है 34, तो एवरेज 34 दिखा रहा है, यानी कि 34
काउंट 5 सब्जेक्ट हैं, सम 170 है। तो यहाँ पे ऐसे आप चेक भी कर सकते हो 5, 212 और 42.4। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं। अब एक फॉर्मूले का एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। मान लीजिए मेरे को फॉर्मूले अप्लाई करना है यहाँ पे। चलो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, तो अब मेरे को फॉर्मूले के थ्रू करना है, तो कैसे करूँगा मैं? फॉर्मूले के थ्रू करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वल ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू और एंटर कर दो। तो ये फॉर्मूला होता है। एवरेज निकालनी है, इक्वल ये वैल्यू। अब आपको पता है कि आपके पास 5 सब्जेक्ट है, तो डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके आप एक साथ इसको नीचे ड्रैग कर दें, आपको रिजल्ट प्रॉपरली मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे फिल कमांड की बात करें तो डाउन फिल, अप फिल, ये इसी के दौरान मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। देखो डाउन फिल, देखो कैसे वर्क करेगा। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। ओके, अब मैंने ये सेलेक्ट किया यहाँ तक। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद फिल में गया, डाउन कर दूँगा तो फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए आपको यहाँ पे इसको मैं नई शीट लेता हूँ, डाटा ले लेते हैं। ओके, मैंने लिख दिया यहाँ पे हार्ट। आपने बोला मेरे को 10 लाइन में यानी कि 10 सेल्स के अंदर ये हार्ट टोन लिखना डाउन साइड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डाउन कर देंगे। ठीक है, इसकी शॉर्टकट भी है कंट्रोल डी करो, आप डाउन फील कर सकते हो। अगला आता है कि आपको यहाँ से राइट फील करना है। ठीक है, मान लीजिए इस साइड चलना है आपको, मैंने बोला यहाँ तक फील कर दो, कंट्रोल आर राइट फील। ये डाउन फील, राइट, लेफ्ट फील, अप फील बहुत यूज़फुल है। अगर आपने एक फंक्शन लगा दिया या फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और आप चाहते हो कि वो सभी पे अप्लाई हो जाए, तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो, टाइम वेस्ट ना जाए, आपको बार बार लिखना ना पड़े। वो क्या करेगा, उसको फिल कर देगा अपने आप ही। सिर्फ आप शॉर्टकट याद रखना, इसकी शॉर्टकट याद रखोगे तो आपका काम है वो तेज़ी से होगा, फास्ट होगा। ओके, ये तो हो गया डाउन फील और राइट फील के बारे में। अगर मान लीजिए ये डाटा सेम आपको इधर इतने में फील करना है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, लेफ़्ट फील कर दो, डाटा फील हो जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट फील करने से डाटा यहाँ पे लेफ़्ट साइड फील हो जाएगा। लेफ़्ट की कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट के लिए कंट्रोल आर है, यानी कि राइट फील करना है आपको डाटा। जैसे ये डाटा है, आपको ये डाटा यहाँ तक ऐसे फील करना है, तो कंट्रोल आर कर दो तो राइट फील हो जाएगा। डाउन फील के लिए कंट्रोल डी है, लेफ़्ट के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है और अप के लिए भी नहीं है। आपने क्या किया कि ये डाटा एक यहाँ पे रो और है हमारे पास, इसके अंदर फिल करना है, तो यहाँ से आप अप कर दो तो अप साइड में फिल हो जाएगा। तो बहुत यूज़फुल है, बहुत ट्रिकी है, बहुत अच्छी कमांड है ये। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे सीरीज और जस्टिफाई अक्रॉस वर्कशीट। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे हैं अक्रॉस वर्कशीट की। तो अक्रॉस वर्कशीट कैसे काम करेगा, इस बात का ध्यान रखना कि अक्रॉस वर्कशीट के लिए आपको जो नीचे सीट्स हैं इनका ग्रुप बनाना ज़रूरी है, तभी ये काम करेगा। अक्रॉस वर्कशीट के फ़ायदे क्या क्या हैं वो बता देता हूँ कि आप जो एक सीट पे काम कर रहे हो वो सेम दूसरी पे भी हो सकता है, तीसरी पे भी आप कर सकते हो काम। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अंदर कंट्रोल दबा के इस बात का ध्यान रखना, पहले ऊपर चेक करो कि बुक 2 लिखा हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे पहले इसको सेलेक्ट करूँगा, शीट 1 को ऑलरेडी है, शीट 2 को मैंने कंट्रोल दबा के लेफ़्ट क्लिक किया, शीट 3 के ऊपर भी मैंने लेफ़्ट क्लिक कर दिया, तो ऊपर देखो अब ग्रुप बन गया। अब जैसे ये ग्रुप बनेगा तभी जाके ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा, यहाँ पे वर्कशीट अक्रॉस वर्कशीट एक्टिवेट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाने की,
ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि मैंने ग्रुप बना दिया। तो ग्रुप बनाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे रोल नंबर, नेम, क्लास, फीस, ठीक है। मैंने यहाँ से 5 बच्चों के नाम रोल नंबर लिखा और यहाँ पे मैंने नाम लिखा, ठीक है। क्लास है 7 सभी को एक 7th क्लास ही रख देते हैं, कंट्रोल डी, डाउन फिल कर दिया हमने। फीस है, फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ भी, जैसे ये, ठीक है। अब ये चीज़ आप चेक करोगे यहाँ पे कि आप अगर ग्रुप को तोड़ना है तो कहीं पे भी यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3 पे क्लिक कर दो, ग्रुप वहाँ से चला जाएगा। बट जो भी आपने ग्रुप बनाया था वो डाटा तीनों सीट्स के अंदर आपको सेम मिलेगा। तो आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको इस कमांड के बारे में पता है। ये देखो, तीनों सीट्स में सेम डाटा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसके अंदर एक खाली ब्लैंक आप क्या करेंगे, एक रो ले लेते हैं और उसके अंदर हम लिख देते हैं मर्ज एंड सेंटर बताया था, यहाँ पे लिख दिया आपने सेम फर्स्ट, ठीक है। अगला भी हमने क्या किया, कंट्रोल प्लस सेमेस्टर सेकेंड, ओके। इसमें अपर रहने देते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है आपके पास कि वो वर्कशीट है, इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं अपन। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से मैंने देखो फॉर्मेट कर दिया। अब सीट 2 है, उसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने इसके अंदर फॉर्मेटिंग की है वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो आगे है सीट हमारे पास सीट 2 उसके ऊपर भी चली जाए, सेम फॉर्मेटिंग। उसके लिए हम क्या इजी से कमांड लगाएंगे वो देखो। जितनी फॉर्मेटिंग आपको इस सीट के ऊपर अप्लाई करना है उसके लिए हमने क्या किया, इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ सीट 2 मैंने सेलेक्ट किया, ऊपर देखो ग्रुप बन गया। अब यहाँ पे आओ आप अक्रॉस वर्कशीट के अंदर और यहाँ पे फॉर्मेट गिवन है और फॉर्मेट आप अप्लाई कर दो। अब जाके देखोगे यहाँ पे तो सेम फॉर्मेट आ गया। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है ये कलर था, वो कलर था, बोल्ड था, इटैलिक था, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जितना फॉर्मेट आपने किया था वो सारा सारा इसमें अप्लाई हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, स्टूडेंट तो सेम ही रहेंगे सेमेस्टर 1 और 2 में। हमने क्या किया था कि एक बच्चे का रिकॉर्ड हम मान लीजिए फॉरगेट हो गए थे, भूल गए थे, वो रिकॉर्ड भी हमें वहाँ पे देना है, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड भी हमें देना है तो हम क्या करेंगे, कैसे देंगे वो चेक करें। अब इसमें तो 6 रिकॉर्ड है और इसमें क्या रिकॉर्ड है, अच्छा इसमें तो ग्रुप है ना, इसलिए आगे ग्रुप को तोड़ देते हैं पहले। चलो ग्रुप को तोड़ दिया, ठीक है। इसको मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से सीट 2 से, ओके। अब देखो इसमें 6 हैं और इसमें है आपके पास 5 रिकॉर्ड। तो वो कंटेंट कैसे लेके आओगे, तो मैंने क्या किया, सेम कंटेंट चाहिए मेरे को यहाँ पे और मैंने इसमें भी चेंज कर दिया थोड़ा सा, नहीं यही लेना ना ये, और मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, ठीक है। और कंट्रोल दबा के मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप गए अक्रॉस वर्कशीट में और कंटेंट ओके कर दिया, ठीक है। कंटेंट देखें, ये देखो सुशील का रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। 6 नंबर पोजीशन पे, जहाँ पोजीशन होगी उसी पोजीशन पे वो रिकॉर्ड चला जाएगा उस सीट के अंदर जहाँ आपको लेके जाना है। अब फॉर्मेट नहीं आया
तो कोई बात नहीं। फॉर्मेट के लिए अपन क्या किया भाई, इसको सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया और यहाँ से अपन ने अक्रॉस वर्कशीट को सेलेक्ट करना। ठीक है, ग्रुप बन गया। ग्रुप बनने के बाद अक्रॉस वर्कशीट पे जाओ, फॉर्मेट है वो दे दो, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगा। इसके अंदर एक ऑल की कमांड थी। ऑल की कमांड का मतलब है कंटेंट और फॉर्मेट दोनों आ जाएंगे इस। ओके, ये तो था हमारा फिल के अंदर अक्रॉस वर्कशीट। अब बात करते हैं जस्टिफाई की। तो जस्टिफाई कैसे काम करेगा वो आते हैं। चलो जस्टिफाई की बात करें। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड लिखा है, ऐसे रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, येलो। ठीक है, ये रिकॉर्ड लिख दिया। मैं चाहता हूँ कि इस बाउंड्री को जो क्रॉस कर रहा है वो नए सेल में आते रहें। ठीक है, जैसे यहाँ पे रेड ब्लू तक तो ठीक है, ग्रीन इसको क्रॉस कर रहा है तो ग्रीन इसमें आ जाएगा, ऑरेंज इसको क्रॉस कर रहा है तो नेक्स्ट सेल में चला जाएगा, पिंक इसमें है तो अगले में चला जाएगा, येलो अगले को क्रॉस कर रहा है तो अगले में चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ तक सेलेक्ट किया और जस्टिफाई कर दिया, तो वो देखो सारा सारा डाटा यहाँ पे जस्टिफाई हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए इसका एक एग्जांपल और समझते हैं कि आपने ऐसे कुछ लिखा रिकॉर्ड, दोबारा से लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये डाटा मैंने लिख दिया। आपने कहा एक ही सेल में आना चाहिए पूरा डाटा, तो आपने सेलेक्ट किया यहाँ तक, क्योंकि रेंज इसको पता होनी चाहिए ये डाटा कहाँ तक जाएगा, इसलिए आपने ये सेलेक्ट किया और जस्टिफाई कर दिया, तो वो डाटा आपका एक सेल में चला गया। तो ये देखो आपके पास रिकॉर्ड ऐसे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे सीरीज। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीरीज इंपॉर्टेंट है। सीरीज इंपॉर्टेंट है इसलिए कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ऑटोमेटिकली ऑटो फिल होता रहे ज़रूरत के हिसाब से। तो हम कैसे काम करेंगे वो देखो। इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 लिखा, 1 लिखने के बाद मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं गया यहाँ पे सीरीज के ऊपर। कॉलम है, कॉलम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपने कॉलम वाइज इसको सिलेक्शन दे रखी है इसलिए। ठीक है, अब मैंने बोला स्टेप वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और कहाँ तक वैल्यू को प्रिंट करें, ये 5 7 6, मैंने बोला 5, 1 से 5 प्रिंट हो जाए, 1 से 5 ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 100 तक लेते हो, मान लीजिए आपने कहा मैंने तो 100 तक लिखना है, तो सिलेक्शन का ध्यान रखना, जहाँ तक सिलेक्शन है वहाँ तक फिल होगा। अब सीरीज पे गए आप, सीरीज पे जाने के बाद कॉलम है डिफ़ॉल्ट और आपने बोला 100, तो 100 बोला आपने, तो सीरीज आपने सिलेक्शन सिर्फ यहाँ तक 8 नंबर सेल तक की है तो वहीं तक चलेगा। अब आपको 100 ही मान लीजिए फिल करवाना है, मान लीजिए 100 रोल नंबर तक आपको फिल करना है ताकि टाइम ख़राब ना हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ दो या फिर 100 तक सिलेक्शन करो। अगर सिलेक्शन करोगे तो टाइम ख़राब हो गया आपका, तो आप सिंपली एक सेल को ही सिलेक्ट कर लो। एक सेल को सिलेक्ट करने के बाद सीरीज पे गए आप और यहाँ से रो वाइज नहीं, रो वाइज अगर आप लोगे तो ये क्या करेगा, इस तरह से इस रो के अंदर फिल करेगा ऐसे। मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया, 1 to 100 मेरे को चाहिए, तो मैंने क्या किया 100 लिख दिया और ओके कर दिया, तो ये देखो आपको 100 तक ये लेके चला जाएगा। बहुत यूज़फुल कमांड। ठीक है, ये तो बात होगी रोल नंबर की अपने। ओके, नेक्स्ट आता है कि आपके पास यहाँ पे मान लीजिए अपन क्या किया, इतना सेलेक्ट कर दिया डाटा। ओके, फिल पे गए, सीरीज, सीरीज के अंदर अपन बात करते हैं ग्रोथ की। आपको ग्रोथ स्टेप वैल्यू कितनी चाहिए आपको, 2 चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है, ग्रोथ के लिए मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ ताकि इजीली से समझ आ गया आपको, ये ले लिया। ठीक है, और मैंने क्या किया, ग्रोथ पे चला गया। ग्रोथ पे जाने के बाद ठीक है, कितना ग्रोथ करना है हर बार इसको, आपने बोला 3 का ग्रोथ करना है। कहाँ तक ग्रोथ करना है आपने 1000 लिख दिया मान लीजिए यहाँ पे। ओके करेंगे, तो पहले क्या करेगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 दिए 15,
15 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 15 दिए 45, फिर 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा 135, 135 को मल्टीप्लाई करेगा 3 से 405, और आगे 405 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1000 से ऊपर होगी, तो 1000 से ऊपर हमें दिखाई नहीं रही थी, इसलिए ये डाटा यहाँ तक ही स्टॉप हो चुका है। तो ये था ग्रोथ। फिर उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे सीरीज के अंदर यहाँ पे डेट ऑटोफिल। ऑटोफिल देख लो, छोटी सी कमांड है पहले। ऑटोफिल का मतलब ये है कि आपने जो पहले सीखा था ना डाउनफिल वगैरह, वही ऑटोफिल होता है। आपने ये सेलेक्ट किया इतना और आप सीरीज पे चले गए और ऑटोफिल लिखा, और कुछ यहाँ पे देखो कुछ नहीं होगा, सेम ऑटोफिल का मतलब सेम फिल हो गया, चाहे फॉर्मूला हो जो कुछ भी हो वो सेम एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। ओके, अगला सीरीज में आता है हमारे पास, रो वाइज भी बता देता हूँ आपको, ईजी रहेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 लिखा, आपने बोला मेरे को ऐसे 1 से 31 तक कोई कैलेंडर बनाना है, यानी कि अटेंडेंस रजिस्टर बनाना है, जैसे 1 से 31 तक यहाँ पे जो होते हैं ना ऊपर। तो हमने क्या किया, सीरीज पे गए, ठीक है, और मैंने क्या किया, रो सेलेक्ट कर ली और उसके बाद यहाँ पे 31 लिख दो आप, ठीक है, ओके कर दो। लिखने के बाद आपके पास ये 31 तक चला गया, रिकॉर्ड आपके पास है 1 से 31। तो इस तरह से बहुत यूजफुल है फिल कमांड, ऐसी बात नहीं, बहुत यूज कर सकते हो, अच्छा यूज कर सकते हो। ओके, डेट की बात करें अगर इसके अंदर, तो डेट आपको मैंने बताया था इंसर्ट कैसे करते हैं, तो चलो डेट के बारे में देखते हैं कैसे इंसर्ट करेंगे। डेट को इंसर्ट करने के लिए आपने क्या किया, सिंपल यहाँ पे आपने कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस किया और आपने ये ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब डेट क्या है, मंथ चेंज हो रहे हैं इसके, सॉरी डेट चेंज हो रही है इसकी, मंथ सेम है। आपने कहा कि मंथ चेंज होने चाहिए, ठीक है, आपने बोला कि मंथ चेंज होने चाहिए। फिल में जाओ, सीरीज में गए आप, जैसे आपने डेट लिखी थी तो डेट अपने आप आ गया। आपने बोला मंथ चेंज होने चाहिए तो मंथ यहाँ से चेंज हो जाएंगे, 5वें महीने की 6 तारीख, 6वें महीने की 6 तारीख, 7वें महीने की 6 तारीख, 8वें महीने की 6 तारीख, सिर्फ मंथ चेंज होगी। आपने बोला ईयर चेंज होना चाहिए, डेट सेम रहनी चाहिए। ईयर यानी कि आपके पास यहाँ पे 2020 2021 सेम डेट की सेम मंथ की ईयर चेंज होना चाहिए बस। तो आप सीरीज पे गए और आपने ईयर यहाँ पे क्लिक किया और ओके देखो 5/6/2020, 5/6/2021, 5/6/2022, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। अब इसका ये भी आप लगा सकते हो पता कि मान लीजिए एक छोटी सी कमांड है, दोबारा से मैं इसको डिलीट करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/1/2020, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ अच्छा से। आपने क्या किया भाई, यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे लॉन्ग डेट में चले जाओ। लॉन्ग डेट में जाने के बाद आपके पास ये चीज़ आ गई। अब आपने कहा 2021, 1/2021, ठीक है, यानी कि जनवरी 1/2021 को क्या डे है वो चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, सीरीज में गए और आपने यहाँ पे ईयर चेंज कर दिया। तो ये देखो आपको यहाँ पे तो ईयर चेंज हो गया, ये डेट सेम रहेगी। तो भाई यहाँ से आप ये देख सकते हो कि 2021 में फ्राइडे होगा स्टार्ट से, और 2022 जब स्टार्ट होगा तो सैटरडे को होगा, संडे को होगा। इस तरह से आपको ये चीज़ आपको दिखा देगा। अच्छी कमांड है, थोड़ा सा लॉजिकल आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर वीकडे की बात करें, इसी में एग्जांपल बता देता हूँ मैं। वीकडे की बात करें तो मैंने इसको सेलेक्ट करके थोड़ा इसमें सीरीज में मैंने यहाँ पे डे चेंज कर दिया। ओके, नॉर्मल हो गया। वीकडे की बात करें तो जैसे अपना क्या नाम लेते हैं, इंडिया से बाहर जो है वो सैटरडे और संडे को वीकडे मानते हैं। तो वो सैटरडे और संडे हटाना है अब अपने यहाँ से। जैसे यहाँ पे सैटरडे संडे आ गया, फिर सैटरडे आ गया, इसको थोड़ा ड्रैग कर देते हैं, ठीक है, एक और ड्रैग कर देते हैं। चलो ये आ गया। तो इसमें सैटरडे संडे नज़र नहीं आना चाहिए आपको, उसको वीकडे बोलते हैं। इसको हटा देते हैं आप यहाँ से वीकडे। ओके, तो अब आपको इसमें सैटरडे संडे कहीं नज़र नहीं आएगा, ये ठीक। ओके, ये था हमारा पास सीरीज का यूज, ठीक है। ओके, फिर आता है हमारे पास यहाँ पे क्लियर।
क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट्स। देखो इसमें क्या है, इसी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए चलिए एक नई शीट ले लेते हैं, थोड़ा उसमें आपा ने कुछ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और इसकी फॉर्मेटिंग भी आपा ने कर दी, ठीक है। अब मान लीजिए इसको डिलीट करना है, पूरे को डिलीट करना है, ठीक है, पूरे का मतलब आई तो पड़ा रहना चाहिए, आई कॉलम, बट डाटा डिलीट हो जाना चाहिए, क्लियर ऑल कर दो यहाँ से। देखो फॉर्मेटिंग भी डिलीट होगी यहाँ पे, और कंटेंट भी डिलीट हो गया, बॉर्डर वगैरह थी वो भी डिलीट होगी। अब आपने कहा इसकी फॉर्मेटिंग डिलीट होनी चाहिए, तो आप फॉर्मेट डिलीट कर दो, कंटेंट आपका पड़ा रहेगा, ठीक है। अब आपने कहा कि आपके पास कंटेंट डिलीट होना चाहिए न कि फॉर्मेट, तो कंटेंट डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेट पड़ा रहेगा। ओके, ये था आपका लेक्चर। यहाँ पे एडिटिंग के अंदर ऑटो सम, फिल और क्लियर के बारे में हमने पढ़ा है, तो ये थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना आप